Good morning everyone. In today's video, I am going to explain all the questions of article fillers 2. So, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में 10 क्वेश्चंस हैं। आपको ए एन द और नो आर्टिकल ये सभी आपको भरने हैं, ध्यान रखना है। जो जहां सूट करे उसे वहां रखना होगा। दे आर ट्रेवलिंग डैश ईस्ट। आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि ईस्ट एक दिशा का नाम दिया हुआ है। यहाँ एक दिशा का नाम दिया हुआ है, बट इसके पहले प्रेपोजिशन नहीं है, इसलिए नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। योगा ओरिजिनेटेड इन, प्रेपोजिशन है, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। डैश विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम डैश ईस्ट। डैश विंड इज ब्लोइंग, यह जो विंड जिस हवा के बहने की बात हो रही है वह हवा खास है, इसलिए द का प्रयोग करें। और ईस्ट के पहले फ्रॉम लगा है, इसलिए भी आप यहां द का प्रयोग करें। डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन, ये हिवेनली बॉडीज हैं, हिवेनली बॉडीज के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हैव यू रेड डैश गीता। गीता स्क्रिप्चर्स है, वेल नॉन बुक्स के अंतर्गत है गीता। तो जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गीता, बाइबिल, कुरान, सबके पहले वेदास, उपनिषद, सबके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके पहले हमें द लगाना होता है। रामायण के पहले आप द लगा दें। द रामायण इज अ ग्रेट एपिक। अ ग्रेट एपिक, एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। एपिक मीन्स महाकाव्य। गंगेज इज अ सैक्रेड रिवर ऑफ डैश हिंदूज। नदियों के नाम के पहले द लगता है। और हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, सबके नाम के पहले, सबके पहले द लगता है, इसलिए आप द लगाएं। सिलोन इज डैश ब्यूटीफुल आइलैंड एंड इट इज डैश लार्जेस्ट ऑफ ऑल डैश आइलैंड्स नियर इंडिया। सिलोन श्रीलंका को कहते हैं, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ब्यूटीफुल आइलैंड, तो सिलोन एक सुंदर द्वीप समूह है, एंड इट इज द लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री इसलिए द, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द आइलैंड्स। अगर यहां हम द नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल के बाद हम आर्टिकल द लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ऑल द आइलैंड्स नियर इंडिया। डैश अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान्स के पहले द लगेगा। वे द्वीप समूह जो प्लुरल फॉर्म में हो उनके पहले द लगता है, और जो सिंगुलर फॉर्म में हो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। डैश एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक ऑफ डैश हिमालयाज। एवरेस्ट चोटी का नाम है, चोटियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में हिमालयाज के पहले द लगेगा। पर्वतों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, चोटियों के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हाट इज डैश ट्रबल, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो व्हाट इज द ट्रबल, क्योंकि वह दिक्कत परेशानी जो वहां है वो खास है, इसलिए द का प्रयोग आप करें। ही गॉट इनटू डैश ट्रबल विद द पुलिस। ही गॉट इनटू डैश ट्रबल विथ द पुलिस। पुलिस के पहले हमेशा द लगता है, लगा हुआ है, ठीक है। ही गॉट इनटू ट्रबल विद द पुलिस, यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। टू गेट इनटू ट्रबल फिक्स्ड है, परेशानी में आना, उलझन में आ जाना। व्हाट इज द मैटर, यह खास है, यहाँ आप द का प्रयोग करें। व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये फिक्स्ड होता है कि ये स्पीक द ट्रूथ आपको लिखना है, इसलिए आप यहाँ द का प्रयोग करें। मोस्ट ऑफ के बाद मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन से पहले द का प्रयोग करना होता है, इसलिए आप द का प्रयोग करें। ऋषिका इज ए बी ए, बी ए एम ए के पहले भी आर्टिकल लगता है, डिग्रीज हैं ये, फिर भी इनके पहले आर्टिकल का यूज होता है। ऋषिका इज अ बी ए होगा, इसलिए आप ए लगाइए। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ के साथ आप द का प्रयोग करें। यदि नाउन दिया गया हो तो, प्रोनाउन हो तो सोच ही नहीं सकते। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, लड़कियों में प्रत्येक के पास एक एक कलम है। डैश वाटर इन डैश बॉटल इज डर्टी। जनरल वाटर, जैसे इसके पहले सेट में आपने देखा जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि वहां जल जो है जनरल है, बट यह वाटर जो है किसी बोतल का यानी खास पानी है यह,
जो किसी बोतल में रखा हुआ है और वह बोतल भी खास है। द वाटर इन द बॉटल इज डर्टी, द वाटर इन द बॉटल इज डर्टी, यानी बोतल में जो पानी है वह गंदा है। व्हेन डू यू गो टू डैश ऑफिस, ऑफिस के पहले हमेशा द लगाएं, बैंक के पहले, स्टेशन के पहले, बहुत सारे हैं फिक्स जिन्हें हम लिखवा दिए हैं, इनके पहले हमेशा आप द का प्रयोग करें। डैश वाटर ऑफ दिस वेल, किसी भी नाउन के बाद ऑफ हो तो उसके पहले आप द का प्रयोग अवश्य कर दें। हाँ, कुछ फ्रेजेज हैं जैसे मैन ऑफ लेटर्स, अ वुमन ऑफ कैरेक्टर, ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ए स्टाफ ऑफ इंटेग्रिटी, ए मैन ऑफ फेथफुलनेस, उनमें ए लगेगा। अन्यथा जहां भी नाउन के बाद ऑफ दिखाई पड़े फ्रेज के अलावे वाले में आप द का ही यूज करेंगे। ही वॉज डैश वाइजर ऑफ डैश टू स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ हो तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य करें। ही वॉज द वाइजर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, जी हाँ, संख्या सूचक के पहले भी द का प्रयोग होता है। द टू स्टूडेंट्स, द थ्री स्टूडेंट्स ऐसा लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर द चाहिए। खास दो विद्यार्थी हैं वहां। डैश बेटर आई नो हर, डैश मोर आई एडमायर हर, कंपैरेटिव डिग्री जब दो पार्ट में हो, बीच में कॉमा लिए हुए हो, उसे हम पैरेलल एक्सप्रेशन का रूल कहते हैं और वहां हमें दोनों जगह द का प्रयोग करना होता है। द बेटर आई नो हर, द मोर आई एडमायर हर, जितना बेहतर मैं उसे जानता हूं उतना ही अधिक उसकी प्रशंसा करता हूं। मैंने जितना ज्यादा उसके बारे में मुझे जानकारी होती जाती है मैं उतनी ही अधिक उसकी प्रशंसा करता जाता हूं। रिच मैन आर प्राउड बाई नेचर, आर्टिकल का प्रयोग न करें, बाई नेचर में आर्टिकल का प्रयोग न करें। रिच मैन ये प्लुरल नाउन है इसलिए आर्टिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर रिच शुड हेल्प डैश पुअर। अब आप यहां पर ध्यान दें, ठीक उसके अपोजिट सेंस का वर्ड यहां पर मिल गया आपको। रिच एडजेक्टिव है बट यहां यह नाउन का काम कर रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो आप देखिए, शुड हेल्प क्या है? वर्ब है, वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तो रिच है नहीं, यानी ये नाउन बन रहा है। और जब कोई एडजेक्टिव नाउन बने तो उसके पहले प्लुरल सेंस में द लगाया जाता है, इसलिए यहाँ द होगा। द रिच का मतलब हो जाएगा रिच मैन, द रिच का मतलब हो जाएगा रिच पर्सन्स, रिच मैन, रिच पर्सन्स, तो यहाँ द लगेगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद अमीरों के द्वारा होनी चाहिए, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। डैश एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, आप लिखें ये फिक्स होता है। बाई द किलो, बाई द डजन, बाई द लीटर, यानी डजन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से, दिन के हिसाब से, रात के हिसाब से, इनमें प्रेपोजिशन बाई लगता है और आर्टिकल द लगता है। एग्स आर ये प्लुरल है और किसी भी तरह से खास नहीं है, इसलिए नो आर्टिकल का प्रयोग करें। आई एम डैश फर्स्ट इन माई फैमिली टू गो टू डैश यूनिवर्सिटी, आई एम द फर्स्ट, मैं प्रथम व्यक्ति हूं, यहां मैन नहीं है फिर भी द लगाएं। आई एम द फर्स्ट मैन, यहां सेंस है इसलिए द लगेगा। आई एम द फर्स्ट मैन इन माई फैमिली टू गो टू अ यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय को जाने वाला, किसी विश्वविद्यालय को जाने वाला मैं अपने परिवार से प्रथम व्यक्ति हूं। टू गो टू यूनिवर्सिटी, अच्छा एक मिस्टेक हमसे हो रहा था, सॉरी, यहां आप नो आर्टिकल का प्रयोग कर दें, नो आर्टिकल का प्रयोग कर दें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट के रूप में कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यहाँ सेंस ही कह रहा है कि मैं प्रथम व्यक्ति हूं परिवार का जो विश्वविद्यालय जा रहा हूं, यानी ये एज ए स्टूडेंट जा रहा है, इसलिए आर्टिकल में यहाँ पर नो आर्टिकल होना चाहिए, होगा ही। रीशु केम फर्स्ट, अब इस फर्स्ट के पहले तो द लगा दिए क्योंकि सुपरलेटिव का सेंस रखे हुए है। यह फर्स्ट केम के बाद आया और प्रिंसिपल वर्ब के बाद अगर सुपरलेटिव आता है तो यहां हम आर्टिकल, अब देखिए हुआ क्या, यह फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर भी है, ऑर्डिनल नंबर के अनुसार वो द ले लिया, सुपरलेटिव का सेंस भी रखे हुए है। रीशु केम फर्स्ट, रीशु सबसे पहले आया, सुपरलेटिव का केवल सेंस रख रहा है। और किसी प्रिंसिपल वर्ब के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आया हो तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। हु वॉज डैश फर्स्ट टू अराइव हियर, अब यहां द लग जाएगा। हु वॉज, अब देखिए कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, हु वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर, यहां सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन है, कौन था?
टेक डैश लेफ्ट टर्निंग, लेफ्ट राइट के पहले आप द का प्रयोग अवश्य करें। टेक द लेफ्ट टर्निंग। यू कैन नॉट पुल डैश लोडेड कार्ट बाई डैश हैंड, तो लोडेड कार्ट, यू कैन नॉट पुल अ लोडेड कार्ट, एक लोडेड गाड़ी को आप अपने हाथ से नहीं खींच सकते हैं, तो बाई हैंड लिखें, इसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, बाई हैंड, हाथ से। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां आप द लगा दें। द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल के बाद ऑफ है। इज वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए आप द लगा दें। वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेसेस इन इंडिया। मोहन क्लर्क, किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसका पद दिया गया हो और बाद में दिया गया हो तो द अवश्य लगाएं। मोहन द क्लर्क वाज शॉट डेड यस्टरडे। यूएसए के पहले आप हमेशा द लगाएं। यूएसए, यूके, यूएसएसआर, यूएई, द नीदरलैंड्स, इनके पहले आप हमेशा द का प्रयोग करें। द यूएसए इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहां भी द लगेगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड पावर्स। डैश राजधानी एक्सप्रेस इज अराइविंग सून, ट्रेन्स के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, इसलिए द लगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द बीजेपी इज डैश रूलिंग पार्टी इन डैश सेंटर, इज द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर। द रूलिंग पार्टी होता है, फिक्स्ड है, तो द बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर। डैश राफेल डैश टाइटैनिक एंड डैश तेजस आर वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ साइंस, तो ये सभी इन्वेंशंस हैं, इनके पहले आप द का प्रयोग करें। सारे इन्वेंशंस द लेते हैं। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि ये प्लेन्स के नेम है, शिप्स के नेम है। प्लेन्स और शिप्स के नेम के पहले, ट्रेन्स के नेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। दोनों तरीके से यह सही है। हाँ, वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ साइंस, तो यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। गिफ्ट्स ऑफ साइंस, ये साइंस के उपहार हैं। साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, इनके पहले जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। माई वाइफ इज ऑलवेज लिसन्स टू द रेडियो, इन्वेंशंस के पहले द लगता है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग करेंगे। लिसन के साथ टू निश्चित तौर पर लगाएं जब बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। विल ही कम ऑन डैश मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, संडे इत्यादि के पहले आर्टिकल का प्रयोग आप न करें। टुडे इज डैश 5th ऑफ मई, डेट के साथ अगर बाद में ऑफ लगा हो तो आप द का प्रयोग पहले अवश्य कर दें। ऑर्डिनल नंबर के रूल से भी यह बन रहा है। डज रिशु नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का प्रयोग होता है। डैश ताजमहल, तो द लगा दें। रेड फोर्ट के पहले आप द लगा दें, और गोल घर के पहले भी आप द लगा दें, क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। डू यू रीड डैश द हिंदू एवरीडे, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द लगता है। इट इज डैश बिगेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड होगा। इट इज द बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, स्टैच्यू इन द वर्ल्ड होता है दुनिया भर में, तो द का प्रयोग करें। डैश मून इज शाइनिंग डैश स्काई, तो द मून होगा हेवनली बॉडीज के पहले, और इन द स्काई फिक्स्ड है, यहां भी द लगाएं। वी प्ले डैश फुटबॉल इन इवनिंग, खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इन द इवनिंग लिखते हैं, इन द मॉर्निंग लिखते हैं, इन द नाइट लिखते हैं, लेकिन जब सिंस लग जाए तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वी वर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग न करें, लेकिन आप द फ्लू लिखें, आप द मिजल्स लिखें, आप द गाउट लिखें, द प्लेग लिखें। डैश इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा का नाम है। भाषा विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग न करें। इजी लैंग्वेज है, यहाँ एन का प्रयोग किया जाए। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अब इंग्लिश के बाद अगर लैंग्वेज लगता ना तो द लगा देते। भाषा के नाम के बाद लैंग्वेज लगा हो तो द लगा दें। भाषा से राष्ट्रीयता का बोध हो रहा हो तब भी द लगा दें, जैसे द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग। डू यू नो डैश इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए आ गया, लैंग्वेज आ गया, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। डैश इंडियंस आर कल्चर्ड, यहाँ पर राष्ट्रीयता का बोध हो रहा है, और राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाला शब्द प्लुरल फॉर्म में हो तो द लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में हो
तो ए या एन का प्रयोग। संपूर्ण आर्टिकल आपका रिवाइज हो रहा है, बार बार वीडियो सुन करके पूरा कंठस्थ कर जाए एकदम। इन डैश मॉर्निंग, इन है तो द लगाइए। इन द मॉर्निंग आई गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक वर्ब नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ए लगाएंगे। ही विल नॉट रिटर्न बिफोर मॉर्निंग, बिफोर के बाद, बिफोर आफ्टर के साथ अगर मॉर्निंग, इवनिंग, सनसेट इत्यादि आता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। स्टॉर्म केम एट डैश मिडनाइट, खास तूफान की बात हो रही है तो द लगेगा। द स्टॉर्म केम एट मिडनाइट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एट नाइट लिखा गया होगा तब भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला, आई डिडंट लाइक डैश कॉफी बिकॉज इट हैज टू मच शुगर, खास कॉफी की बात हो रही है, कॉफी मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर, बहुत अधिक चीनी थी, इसलिए मुझे कॉफी पसंद नहीं आई। डैश कॉफी एनर्जाइजेज अस, यहाँ कॉफी जनरल है, नो आर्टिकल। कॉफी हमें एनर्जाइज कर देता है, यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है, बट ये कॉफी खास था इसलिए द लगा। डैश मिल्क इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए यूजफुल है, यहाँ दूध जनरल है, यहाँ किसी स्पेशल दूध की बात नहीं हो रही है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ही वॉज सिटिंग इन ए कार लिख दें तब भी सही, सिटिंग इन द कार लिख दें तब भी सही। एक कार में बैठा हुआ था, कार में बैठा हुआ था, अगर हम द लिखेंगे तो खास कार का बोध होगा, अगर हम ए लिख देंगे तो जनरल कार का बोध होगा, सही दोनों है। इट इज क्वाइट सेफ टू ट्रेवल बाई ट्रेन, यदि यातायात के साधनों के पहले बाई लगा हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। डोंट वॉक फास्ट डैश ट्रेन इज लेट, तो यहाँ खास ट्रेन की बात हो रही है इसलिए द लगाएं। तेज मत चलो ट्रेन लेट है। हाउ विल यू स्पेंड डैश दीपावली हॉलीडेज, जब फेस्टिवल्स के नाम के बाद हॉलीडे या हॉलीडेज लगा हो तब द लगाते हैं, ऐसे फेस्टिवल के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ आ गया तो यहाँ नो आर्टिकल होगा क्योंकि हॉलीडे हॉलीडेज नहीं है। दीपावली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो दीपावली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। कम्युनिटीज के पहले द लगाते हैं। डैश जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हैज मोर स्टूडेंट्स देन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग न करें। यदि नामकरण के समय द लगा हो तो लगा सकते हैं, बट ऐसा प्रश्न आता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ नाउन के बाद ऑफ है इसलिए द लगाना पड़ेगा। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के बदले हम लिख दें द यूनिवर्सिटी ऑफ जयप्रकाश तो बिल्कुल सही होगा। इन डैश विंटर सीजन वी हैव नो ट्रबल, यहाँ हैज कैसे हो सकता है, टाइप मिस्टेक है। वी हैव नो ट्रबल इन द विंटर सीजन, ऋतुओं के नाम के साथ सीजन लगा हो तो आर्टिकल लगाएं, सीजन नहीं लगा हो तो आर्टिकल का प्रयोग न करें। मेनी मंत्रास हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश ऋग वेदा, अथर्ववेदा, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, ये 4 वेद होते हैं और वेदों के नाम के पहले द का प्रयोग क्योंकि ये ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ स्क्रिप्चर्स हैं। वेल नॉन बुक्स के पहले द का प्रयोग होता है और इसी के साथ कंप्लीट होता है आर्टिकल फिलर 2। बार बार वीडियो को सुने ताकि सारे रूल्स आपको याद हो जाएं। बहुत अच्छा साधन है आपके लिए। पहले के विद्यार्थियों को ऐसी सुविधा नहीं थी, सिर्फ आंसर बताया जाता था कि देखो ए होगा, एन होगा, बी होगा, या आंसर प्रिंट करके दे दिया जाता था। बट इतनी अच्छी सुविधा है, इसका आप भरपूर लाभ लें, एक भी प्रॉब्लम ना रह जाए। इस वीडियो को आप इतनी बार देख लें। विद दैट इट इज ओवर नाउ।